खमा गणिसा हुकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक और मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये सुबह की मॉर्निंग हो गई है, गणेश चतुर्थी वाली वीडियो है शायद। उसके बाद में बीच में मैंने बहुत कम वीडियो शूट करी थी। आपने जो मेरे पेन के लिए इतने सारे मेरे को क्योर बताए, जितने भी प्रिकॉशंस बताए, मेडिकल ट्रीटमेंट बताए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैंने एक डॉक्टर को चेकअप भी करवाया है, तो उन्होंने मेरे को कुछ टैबलेट्स दी है, उनसे कुछ तो रिलीफ मिला है। आगे जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उन सब के लिए थैंक यू। कुछ कुछ बुरे कमेंट्स भी आए, उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। फिर ये मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, गणेश चतुर्थी थी, तो मैं आज पहले नहा ली थी। उसके बाद मैंने खाना वाना बना दिया था आपके बना के लिए, वो ड्यूटी चले गए थे। फिर मैं अपने लिए चाय वगैरह बना रही थी। बासी झाड़ू मैंने एक बार पहले निकाल दी थी और गैस पट्टी मैंने पहले तो साफ़ कर दी थी, लेकिन एक बार मैं सोचा मैं फिर भी एक बार साफ़ करके फिर चाय अपनी बनाती हूँ, क्योंकि आज दिन में गणेश जी के भोग लगाना है, तो सब साफ़ करके और फिर भोग लगाएंगे। तो ये चाय वगैरह मैंने बना ली थी, टिफ़िन वगैरह सब पैक हो गया था, सब कुछ हो गया घर का सुबह का काम। बस आज मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम था, तो मेरे को लगा कि आज मैं सुबह सुबह सारे जल्दी जल्दी काम कर देती हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ी गणेश पूजा भी है और एक छोटे मोटे और काम है, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, तो वो इसी की वजह से नहीं डाल रही थी। अब मेरा डेली कंटिन्यू कंटेंट आएगा, अच्छा भी आएगा और आपको शायद अच्छा भी लगे। मैं ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं डालती, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। मैं जो घर में डेली लाइफ में लेडीज़ करती हैं या जो मैं खुद करती हूँ, मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं उनको भी रीड करती हूँ, उनको रिप्लाई भी करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी होते हैं मैं सबको फेस करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यूट्यूब में नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी करनी भी चाहिए, लेकिन मैं ट्रस्ट मी मुझे ऐसे होता है कि आपको मैं सबको जो मैंने अपनी बात बोली उसको मैं जस्टिफ़ाई करना तो नहीं चाहती, पर कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि उनको आप जस्टिफ़ाई ना करो, तो फिर वो बार बार सेम चीज़ें रिपीट करते हैं। चाहे मैं हाइड भी कर दूँगी उनको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं डिलीट भी कर दूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी आईडी पे पॉजिटिव आ रहे हैं तो मैं नेगेटिव लोगों को भी फेस करूँ। और ये चीज़ें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि ठीक है, ओपिनियन क्लैशेस बहुत जगह होते हैं। मैं जो बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं है वो सही है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरे भी होते हैं, कुछ लोगों के गलत एक्सपीरियंस भी होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते, तो वो उनको बुरी लगती है चीज़ें। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आज कवर करूँगी। मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी जिन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी बोली है, लेकिन वो बात यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई उस बारे में बात करता है नहीं। कोई सोसाइटी का डर है, किसी को किसी चीज़ का डर है, किसी को बोलने का ही डर है और किसी को तो नेगेटिव कमेंट्स का ही डर है। मुझे कोई डर नहीं है, अगर जो सही है वो सही है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप इंसान हो, ठीक है, आप गलतियाँ करते हो, सुधारते भी हो, लेकिन जो गलत के लिए गलत बोलना चाहे वो बोल सकता है। अभी बहुत जगह ऐसे होते हैं कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होते, कुछ लोग सही बोलना भी चाहते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, पर ठीक है, मेरी जितनी भी फैमिली है उनमें से 99% मेरे पास पॉजिटिव कमेंट आते हैं, वो मुझे सुनना भी चाहते हैं और मैं उनको बताती हूँ, तो वो चीज़ उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। वो अगर ओपिनियन क्लैशेस होते हैं तो वो मुझसे आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। हेल्दी आर्ग्यूमेंट करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो नेगेटिव होके और इतनी बुरी चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब आपको मैं बताऊंगी आगे, वो आप उस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ये छोटी छोटी क्लिप्स है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पूरे दिन की। इसमें मैं डायरेक्ट तो बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाती रहती हूँ। अब इसमें मैं अगर खुद से ऐसे बात करती होती तो शायद आपसे डायरेक्ट बात कर पाती, पर फिलहाल मैं घर के काम करते करते आपसे बात कर रही हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ। ये मैंने दिन का काम कर लिया था सुबह, बस मैंने पहले एक बार झाड़ू पोछे कर दिए थे, पर फिर आपके बना सब गए थे, तो थोड़ी देर तो मैं नहीं निकालती झाड़ू। फिर उसके बाद में थोड़ा पानी वगैरह भर के फिर मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। तो ये मैंने झाड़ू निकाली, बाहर डस्टबिन रखा था, कचरे वाला बाहर से ही लेकर जाता है, तो मैं बस वही डस्टबिन अंदर वगैरह लेकर आई। सारे काम हो गए थे, बस ये कपड़े रखे थे, रात को उतारे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश थी तो उससे गीले हो गए थे। कुछ ऐसे है कि मैंने चेंज करे थे तो गिर गए थे, तो ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं इनको भी समेट लेती हूँ। और एक टॉपिक जो बहुत क्रूशियल है, कोई भी नहीं बात करना चाहता, मतलब ये कोई राजस्थान की या राजपूतों की या फिर कोई और कास्ट की बात नहीं, ये पूरे इंडिया की ही बात है, जहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें होती है और फिर उसको फेस भी नहीं करना चाहते। मेरे पास एक कमेंट आया था, आपने देखा हो तो, मेरा एक वीडियो है जो मैंने कोलकाता केस पे और जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था मैंने वो शेयर करा था, तो उससे रिलेटेड मेरे पास उसी के नीचे मेरे पास एक मैसेज आया था, आप निर्भया होने से बच गई हैं, इसलिए व्यूज़ और कॉमेंट्स और लाइक्स के लिए यहाँ वीडियो बनाने के लिए आई हैं। ये कोई राम राज्य नहीं है जहाँ पे आप आधी रात को प्राइवेट या सरकारी बसों के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। ये बहुत ही चीप और घटिया मैसेज था। ट्रस्ट मी, मतलब मैं ऐसी चीज़ों का बहुत ही कम रिप्लाई करती हूँ, लेकिन ये चीज़ ऐसे है कि मतलब आप ना तो लड़की को आगे बढ़ने देना चाह रहे हैं,
आप चाह रहे हैं कोई बिल्कुल बंद रहे, आप चाह रहे हैं कि जो राम राज्य नहीं है तो आप यहाँ पे तो रावण राज्य भी नहीं है, क्योंकि रावण में भी भले ही उसको श्राप मिला था लेकिन उसने लड़की को तो टच नहीं किया था, जो सीता जी थी उनको तो टच नहीं किया था। यहाँ पे तो रावण राज्य से भी गुजरा हुआ राज्य है, तो क्या आप बाहर निकलना बंद कर दे? क्या सीता जी ने बाहर निकलना बंद कर दिया था? और राम राज्य में भी ऐसा नहीं था कि क्राइम नहीं होते थे, बस इसलिए कि लड़कियों के लिए क्राइम होते हैं तो आप बाहर जाना बंद कर दो, वो लड़कियाँ बाहर ट्रैवल करना ही बंद कर दे। मतलब आप आधी रात को, आपकी फैमिली कहीं रह रही है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मतलब वो लड़की बाहर ही ना जाए। मतलब ऐसे है कि हमको भी लूट लिया जाता है लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते। आपको लूट लिया जाता है, सिर्फ़ आपके पैसे जाते हैं। आपके ऊपर ये नाम नहीं लगाया जाता कि आपकी इज़्ज़त ही चली गई है, हमारे तो ख़ानदान की इज़्ज़त चली गई है। तो ये सब नाम लगाए जाते हैं लड़कियों के ऊपर, तो अगर उसको सिर्फ़ थोड़ा-सा टच कर दिया जाता है। और प्राइवेट में, बसों में रात को ट्रैवल क्यों कर रही हो? तो सर, बहुत सारी बसेज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ रात को चलती हैं, क्योंकि दूर का डिस्टेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि मैं या फिर कोई भी लड़की पढ़ी लिखी होके सिर्फ़ घर के अंदर बैठी रहे, तो वो तो नहीं होगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए भी बाहर जाना तो पड़ेगा, वो प्राइवेट बस में ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी चीप मेंटालिटी है उसको यहाँ पे तो ना बोलें। और फिर मुझे आप बोल रहे हैं कि अच्छा, आपके ओपिनियन से मैं क्लैश कर रहा हूँ इसलिए आप मुझसे ये ऐसी बात कर रही हैं। मैं ऐसे बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़, आप जो जस्टिफ़िकेशन दे रहे हैं कि जो मैंने आपके यहाँ पे आके व्यूज़ के लिए ये सब बोला, अपना इंसिडेंट बताया, निर्भया होने से बच गई है। मैं निर्भया अगर हो भी जाती, अगर ज़िंदा बचती, तो भी मैं बताती ये बात, पहली बात। और दूसरी बात, जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ है तो मैं व्यूज़ और लाइक्स के लिए क्यों ये सब बोलूँगी, पहली बात। दूसरी बात होगी, तीसरी बात, आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट बसों में मैं ट्रैवल क्यों कर रही हूँ? जी, मेरी फैमिली दूर रहती है, मुझे एग्ज़ाम्स के लिए आना-जाना पड़ता है और हर कोई आएगा-जाएगा। आपके कहने से राम राज्य, रावण राज्य के चक्कर के अंदर ये सब बंद तो नहीं होगा अगर लड़कियाँ बाहर निकलना बंद कर दें। मतलब ये तो बहुत ही चीप मेंटालिटी है कि आप अपनी फैमिली में लड़कियों को बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। हो सकता है आपकी बहन नहीं चाहती होगी, आपकी माँ नहीं चाहती होगी, आपकी वाइफ़ नहीं चाहती होंगी बाहर, लेकिन आगे आप अपनी बेटी को कुछ पढ़ाएँगे-लिखाएँगे? मैंने सिर्फ़ अपने टॉपिक में इतना बोला था कि आप लड़कियों को जो ये सिखाते हैं, घर का काम सिखाते हैं, अच्छी बात है। फैमिली में आगे बढ़ाना सिखाते हैं, अच्छी बात है। उसको सहन करना सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ सिखाते हैं, काम सहन करना, फैमिली में एडजस्ट करना, तो आप उसको अपनी सेफ्टी के लिए तो कुछ सिखा दें। सिर्फ़ इतना सा एक पॉइंट बोला था, अगर इंडिया में एजुकेशन है तो वहाँ पे एक एजुकेशन में एक क्लास लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट की होनी चाहिए, जहाँ पे लड़कियों को अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए सिखा सकें। अब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, आजकल छोटी-छोटी वर्कशॉप लगाई जाती है सेल्फ़ डिफेंस के ऊपर, पर ये कोई क्लास की जैसे नहीं लगाई जाती। उनको एक बार सिखाया जाता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो वो क्या एक-दूसरे से लड़ के मरेंगी? उनको तब सीखना आएगा। वो सिर्फ़ ऐसे होता है कि आप कंटिन्यू क्लास में करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर एक ये क्लास लगाएँ हमेशा, कि जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाए। सिर्फ़ ये पॉइंट था मेरा। अब इसके अंदर राम राज्य नहीं है, तुम बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम व्यूज़ के लिए ये कर रही हो, वो कर रही हो। यार, मैं व्यूज़ और लाइक्स के लिए अगर करती होती तो मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी फैमिली में भी होती है, मेरी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी होती है, मैं वो सब चीज़ें भी शेयर कर सकती थी। मैं अपने लिए अपनी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट कर सकती थी, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। मैं सिम्पैथी कार्ड भी खेल सकती थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, जो यहाँ पे हो रहा है, सोसाइटी में होता है, फैमिलीज़ में होता है, शादी के बाद होता है, शादी के पहले होता है। मैं उनके थ्रू भी व्यूज़ और लाइक्स ले सकती थी। मैंने सिर्फ़ यहाँ पे अपनी बात रखी ये बोल के कि ऐसे-ऐसे इंसिडेंट होते हैं, और ऐसा नहीं है ये पहली बार मैं रात को निकली हूँ तो ही हुआ है। भई, मैं कॉलेज में जाती थी तो भी 60 साल के, 40 साल के लोग ऐसे ही मिलते थे। बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते थे जो मिनी बसेज़ में होते हैं, जो गवर्नमेंट, आप प्राइवेट की बात करते हैं कि प्राइवेट बस में क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट बस में भी ऐसा ही होता है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब पढ़ना ही बंद कर दें? आप ये चाहते हैं कि जो गुज़रा ज़माना था राम राज्य में बेचारी जो सीता थी उनको बाहर निकलने देते थे उनके घर वाले। ऐसा नहीं है कि वो बंद करके रखते थे, पर वहाँ पे ऐसे दरिंदे नहीं होते थे जो ऐसी, पहली बात तो होते नहीं थे, और अगर होते भी थे तो उनको डिफेंड करने के लिए आप जैसे लोग आगे नहीं आते थे कि सीता जी बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर तो आपके साथ बुरा हो सकता है, क्योंकि आप तो लड़की हैं। यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था तो वो उनकी हिम्मत थी, उनको सिखाया गया था, उनको लड़ना भी सिखाया था, उनको साफ बोलना भी सिखाया था, तब उन्होंने उस घोड़े को पकड़ने की हिम्मत करी थी। अब अगर आप ही जैसे लोग वहाँ पे उनकी फैमिली में होते कि नहीं जी सीता जी बाहर नहीं जाना है आपको, अगर कुछ भी गलत हो रहा है आपको दूर से देख के सहना है, क्योंकि आप तो लड़की हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। आपकी जो भी मेंटालिटी है उसको थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप अपनी मेंटालिटी या चेंज कर लीजिए या अपने ओपिनियन रखना बंद कर दीजिए, बस थोड़ा सा ये सोचिए कि कल को आपकी बेटी होती है, और हो सकता है आपकी बेटियां होगी ही नहीं, कोई बात नहीं, उनके तो कभी होगी लाइफ में,
आपकी बहन तो होंगी, माँ तो होंगी, आप उनको ये कंट्रोल करके कैसे बोल सकते हैं कि आप अंदर ही रहो, कि आपकी मदर बाहर नहीं जाती हैं कभी भी? और बाई चांस उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो आप आके ये बोलेंगे कि नहीं मैम आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था। ये तो बहुत ही वर्स्ट चीज़ें हैं जो आप लोग बोलते हैं। आप ही को लड़कियों की ज़रूरत है, आप ही ने डिसाइड कर लेना है कि लड़कियों को क्या करना है, आप ही ने उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देने हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा सर। आप ही तो नहीं देंगे सिर्फ सब कुछ कि लड़कियां अगर ये कर सकती है वो कर सकती है। अगर लड़कियों को आप इतना ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ओपिनियन क्लैशेस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, तो एक अच्छी चीज़ को लेके अपना अच्छा जस्टिफिकेशन लेकर आए। ये बोल के मत लाइए कि राम राज्य है तुमको बचना। मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं बची नहीं या मैंने ट्राई नहीं किया, या किसी को ट्राई नहीं करना चाहिए। ये बेसिक सा पॉइंट है कि इंसान को अगर हिम्मत होगी तो वो ट्राई करेगा, लेकिन अगर उसको बचपन से यही सिखाया जाएगा कि नहीं कुछ भी हो तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा। अच्छा तुम्हारे साथ ये है कि तुम आधी रात को लूटे जाते हो, तुम्हारे पैसे चोरी हो जाते, तुम आके बताते नहीं हो, तो वो सिर्फ ईगो की वजह से कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू लड़ नहीं पाया, सिर्फ ईगो की वजह से नहीं बताते हो। लेकिन लड़की क्यों नहीं बताती है? क्योंकि हमारी तो इज़्ज़त चली गई, हमारे साथ तो ये हो गया, तुम हमको मुंह नहीं दिखाना, तुमने तो ऐसा कर लिया वैसे कर लिया, जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं होती है। आप ही ने उसको ब्रिंगिंग ऐसी की होती है कि आपने उसको कुछ बोलना नहीं होता, सिखाना नहीं होता। फिर यहाँ पे पॉइंट रखने आ जाते हो कि नहीं लड़की की गलती होगी, बेचारी तैयार होके गई होगी। तैयार होके भी नहीं जाती लड़कियाँ तो बहुत सारी, उनके साथ भी तो गलत होता है। आप पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे, जो 20 से लेके 30 के एज के हैं वो इतने गंदे इशारे करते हैं बसों में जिसकी कोई हद नहीं, कि आप उनको देख लो तो आप खुद शर्म से नीचे कर लो, लेकिन नहीं वो तो सही है क्योंकि आपने बस में नहीं जाना था। फिर उसके बाद में होगी 40 से लेके 60 साल के लोग, आप भरी बस के अंदर भीड़ में चले जाओ, आपको इधर उधर ऐसे टच करेंगे कि आप या तो बोल नहीं पाओगे, और अगर बोल दोगे तो वो ऐसे हैं कि चुपचाप, क्योंकि उनकी तो आदत हो गई है, क्योंकि ये तो राम राज्य नहीं है। तो ये बकवास बातें मत कीजिए यहाँ पे, और अगर करेंगे तो मैं तो आर्ग्यूमेंट करूँगी आपसे, क्योंकि मेरा तो ओपिनियन हो सकता है पूरा सही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो सही है। इंसान को मैंने सिर्फ इतना बोला, लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें आप सिखाते हैं, सिर्फ एक चीज़ और सिखा दीजिए। अब ऐसा तो नहीं बोला इसके अंदर कि लड़की को मार्शल आर्ट सिखा दिया जाएगा तो वो ससुराल में जाके निहाल नहीं करेगी, वो ससुराल में जाके ऐसे भी नहीं बोलेगी कि मैं काम नहीं करूँगी, या वो ससुराल में जाके सिर्फ ऐसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाएगी कि नहीं जी मैंने तो काम नहीं करना क्योंकि मैं तो मार्शल आर्ट सीखी हुई हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। अगर वो सब चीज़ें घर को चला रही है तो उसको अपनी सेफ्टी के लिए, और आजकल तो ससुराल में भी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, बहुत जगह वहाँ पे भी गलत होता रहता है। तो ये बकवास से रीज़न देना बंद करो, और मुझे ये बोलना बंद करो कि मैं लाइक और व्यूज़ के लिए करती हूँ, क्योंकि लाइक और व्यूज़ के लिए इंसान बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ होती है लाइफ में, वो कर सकते हैं। और तीसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं लड़कियां ही औरतें ही आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, बहुत जगह ऐसे होता है। आप देखें अभी भी शादी होती है, आप किसी को छोड़िए, मैं अपनी बारे में बता देती हूँ। मेरी अपनी फैमिली में जैसे मेरे दादी साहब हैं, उनके कभी धोख लगाओ तो ऐसे ही बोलते हैं कि बेटा तेरे लड़का हो। और जैसे इन लॉज में भी चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी लेडीज़ हों चाहे नहीं हो, वो भी ऐसे बोलती हैं लड़का हो। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या सेंस है, क्या लॉजिक है। मतलब लड़का होएगा तो क्या वो घर का आगे बढ़ाएगा, या लड़की होगी तो नहीं बढ़ाएगी, या फिर लड़की होगी तो क्या हो जाएगा। मतलब लड़की हो जाती है तो कैसे बोलते हो, अरे भाई ये भी का तो भाई होगी, आपको क्या दुख हुआ पहली बात तो उसकी भाई हो गई तो। और ऐसा नहीं है, आदमी बोलते हैं हर एक बाप को बेटी चाहिए, भाई को बेटी चाहिए, जो आपके हस्बैंड हों उनको भी बेटी चाहिए, लेकिन जो औरतें होती हैं उन्हीं को ऐसे होता है कि नहीं इसके तो बेटा होना चाहिए। और जो लड़की खुद कंसीव कर रही है उसको बहुत टाइम तक ऐसे होता है कि कंसीव तक नहीं होता, 10 साल हो जाते हैं, तो लोग ऐसे अच्छा इसकी तो बेचारी की बेटी हो जाती तो ही अच्छा होता। मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि लड़का और लड़की के क्रोमोसोम्स के हिसाब से बच्चे होते हैं। साइंस का थोड़ा सा अगर लॉजिक पढ़ा होता तो आपको पता होता कि जो लड़का होता है जिसको लड़की को आप दोष देते हो तो बेचारी की बेटी हो गई, उसके तो बेटी हो गई। आपको पता है बेटी सिर्फ लड़की से नहीं होती है, लड़के के थ्रू बेटी होती है, लड़के के क्रोमोसोम्स के हिसाब से लड़का या लड़की होती है। तो वो आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने जब पढ़ा नहीं है तो आपको ये आइडिया ही नहीं है। वो खुद ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी बना देती हैं। दूसरी बात ऐसी है कि लड़की जब हो जाती है तो अच्छा लड़कियां क्यों नहीं चाहते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि डाउरी सिस्टम है इसलिए नहीं चाहते, सेफ्टी के हिसाब से भी नहीं चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आपको पता है विदेशों के अंदर जो चीज़ें हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब वेस्टर्नाइजेशन आप अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे कपड़े पहन लेते हैं, डिवोर्स होने लग जाते हैं, इक्वालिटी के भी लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है वहाँ पे 7th to 8th मंथ में जेंडर रिवील भी बता दिया जाता है कि आपके पेट में लड़की है कि लड़का है। लेकिन अगर भारत में या राजस्थान में या यहाँ पे अगर एक बार भी ये बता दिया जाए तो आधी से ज़्यादा लड़कियों को मरवा देंगे जो उनके पेरेंट्स या फिर इन लॉज होते हैं, क्योंकि उनको तो बेटियाँ चाहिए नहीं होती। आप मानेंगे नहीं, दुनिया में 6 से 7 बेटों वाली माँ भी रोती रहती है कि उनको जगह नहीं मिल रही। तो बेटी की माँ है वो भी खुश रहती है क्योंकि उसने बेटी को अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छी चीज़ें सिखाई है। लड़कों को भी सिखाई जाती है, नो डाउट उनको भी सिखाया जाता है। लेकिन आप ये
नहीं बोल सकते कि जो सिर्फ फैमिली में लड़का होगा ही तो ही फैमिली आगे जाएगी। मुझे बहुत जगह आशीर्वाद मिलते हैं कि नहीं, तुम्हें तो लड़का ही होना चाहिए। भाई कोई बात नहीं, आप उनके ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते, ना ही उनके ऊपर थोप सकते हो। मेरी फैमिली में भी होते हैं, मैं आर्गुमेंट भी कर लेकिन कितनी आर्गुमेंट कर लेंगे हर किसी से, क्योंकि मेंटालिटी अभी तक जो मेरी जनरेशन तक की लड़कियां हैं उनकी यही मेंटालिटी होती है, लड़का होना चाहिए। और कुछ तो ऐसे डर के लड़का चाहती हैं क्योंकि उनके सासू जी, दादे सासू जी, इनकी फैमिली को खुश रखना होता है कि नहीं, लड़का नहीं हुआ तो इनको बुरा लग जाएगा। और लड़का होने के बाद आपको क्या पता है कि अगर उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी होगी, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, वो ख़राब हो जाएगी तो बोलोगे अच्छा इसके तो लड़की हो जाती तो अच्छा रहता। मैं हमेशा लड़की चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उसको अच्छी एजुकेशन दूँगी, मैं मार्शल आर्ट सिखाऊँगी, मैं उसको दुनिया को देखने का नज़रिया सिखाऊँगी। ये नहीं सिखाऊँगी कि नहीं तुम्हें तो डर के रहना है। माना बहुत सारी जगह सेफ्टी रखनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी वजह से ये नहीं बोल सकते कि हमें तो लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसको सब चीज़ें सिखा देते हो लेकिन उसको ये चीज़ें नहीं सिखाते कि दुनिया में बुराई भी बहुत जगह है, वहाँ पे आपको सहन भी करना पड़ेगा और आपको बोलना भी पड़ेगा, ठीक है। उसको फूल जैसा बना के रखते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको कांटे जैसा बनाइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेंगी, थोड़ा सीखेंगी। उसको गलत के अगेंस्ट बोलना सिखाओ, सही के लिए सही बोलना, क्योंकि आप लाइफ रेशियो चेक करके देखिए, आजकल एज 60 होती है, उनके भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इतनी सी उम्र, मेरी आधी उम्र हो गई, मैंने सीखा अब है लाइफ को जीना। मैं सिर्फ यही सोचती थी कि नहीं, लाइफ में बस यही चुप रहो, सीखो, बोलो मत, डरते रहो, ये सब चीज़ें। मैं भी बहुत डरती हूँ। अभी ये जो वीडियो डालूंगी उसके बाद में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, फैमिली को भी फेस करना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सही है वो सही है, आप उसको गलत तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दें, सही के साथ सही बोलना सिखाइए, जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट भी बोलना सिखाइए, उसको थोड़ा लोगों से लड़ना सिखाइए। बस मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइफ में लड़कियाँ इतनी बुरी नहीं होती जितना उसको बना दिया जाता है, या फिर इतनी भी फूल बना के मत रखिए कि वो किसी से लड़ ही नहीं पाए। एनीवेज़, ये देखें गणेश चतुर्थी, ये शाम की वीडियोस हैं, मैं यही टॉपिक सिर्फ कंप्लीट कर रही थी। बहुत सारी जगह मुझे पता है अभी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे, मैं चाहूँ तो नेगेटिव कमेंट्स को ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ मैं भी उनको फेस करूँ और आप भी देखें कि ये चीज़ें सही है, अगर तो सही है बोलने की हिम्मत रखिए। कोई बात नहीं, आपको लोग डिफेंड करेंगे, 9 दिन बोलेंगे, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आपकी बात 9 दिन दुनिया में चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन खींच-तान के, उसके बाद में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर जो आपने टॉपिक छेड़ा है वो माइंड में रहेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। गणेश चतुर्थी की पूजा हो गई है हमारी, आपके बना ने पहले पूजा कर ली थी, फिर मैंने ये थोड़ी-सी पूजा करी थी। तो बस ये छोटा-सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैं सिर्फ यहाँ पे किसी की सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाएँ या कुछ भी, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती मुझे आप चने के झाड़ पे चढ़ाएँ, जो मेरे ओपिनियन है मैंने वो रखे हैं। फिर ये देखिए पूजा हो गई है, किसी के पर्स आए थे, मतलब किसी ने एक्सचेंज करवाने को भेजे थे, कोई पोस्टिंग आउट चले गए थे तो उन्होंने ये जो पर्स भेजे थे लेदर के हैं, जो मैंने आपको बताया कि कानपुर में लेदर बहुत फेमस है। मैंने आपको एक बार उनका मार्केट का वीडियो भी शेयर करा था, तो ये उन्हीं के हैं। तो कभी जाना होगा तो आपके बना जाके चेंज करवा के आएंगे, या फिर साथ में जाऊँगी तो मैं जाऊँगी तो वहाँ पर और दिखा दूँगी आपको, बहुत सारी चीज़ें होती है लेदर की, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। और वीडियो को प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारे लाइक करिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।